अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम पहुंचे हैं खानेवाल के एक गांव चक नंबर 10 में। नाजरीन, हम आपको यहां दिखाएंगे भी और बताएंगे भी और लोगों की राय भी जानेंगे कि पाकिस्तान बनने के 75 साल बाद भी ये गांव तरक्की से क्यों महरूम है। पाकिस्तान बनने के 75 साल गुजरने के बावजूद यहाँ तालीम का कोई निज़ाम नहीं है। यहाँ बच्चे और बच्चियों का स्कूल प्राइमरी की हद तक है। हालांकि इस दौर में हर गांव में कम से कम बच्चियों का स्कूल तो हाई लेवल तक है। उसके बाद यहाँ गैस नहीं है, साफ फिल्टर प्लांट नहीं है। लोग यहाँ से दूर जाते हैं साफ पानी के लिए। ये एक छोटा सा प्रोसीजर है जो यहाँ इस हलके के सियासतदान इस गांव को पानी का एक फिल्टर प्लांट तक नहीं दे सके। लोग आते हैं, सियासतदान आते हैं, वोट लेते हैं और 5 साल तक नजर नहीं आते। लोगों का ये शिकवा है कि सियासतदान सिर्फ 5 साल बाद नजर आते हैं और उसके बाद हमें नजर नहीं आते। और उसके बाद इस गांव के कुछ वडेरा शाही के लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, जो वोट तो लेते हैं लेकिन उसके बाद सियासतदानों से अपने ज़ाती मुफादात लेते हैं, अवामी मुफादात को तरजीह नहीं देते। तो आज हम लोगों के पास जाते हैं, उनकी राय लेते हैं कि लोग सियासतदानों के बारे में और यहाँ के ताकतवर लोगों के बारे में क्या कहते हैं, क्या राय रखते हैं। तो आज हम आवाम से जानते हैं। आपे बोलू राणा वाली राणा अली उस तो अलावा पानी की सानू 12 ਚੱਕ चो भर के लियाने या 4 ਚੱਕ चो लियाने भर के। पानी की बहुत वड्डी तकलीफ है। बाकी दुकानदार ने जेडे इन्हां कोलों को पुछण दस्सण वाला है कोई नहीं, बई इन्हां नूं पुछे 50 वाली चीज़ लिया के 100 की वेचते पे ने। कोई किधरे हुकूमत का निशान ही कोई नहीं, आपस च लड़ाइयां लड़ते फिरते ने। ये वडेरे जगीरदार ने जेडे इन्हां दे ढिड अगे ही वड्डे ने ते होर वड्डे कीती जांदे ने। गरीब के बारे च कोई सोचता ही कोई नहीं। कोई किसी थाने च किसी पासे सुनवाई नहीं होंदी, गरीब की किसी जगह ते सुनवाई नहीं हो रही। हर पासे ही जेड़ा ना जिस तरह हुकूमत है ही कोई नहीं, हुकूमत का ना ही। चौधरी फजल रहमान जो 3 दफा इधर MP मुंतखब हुए हैं और आपके गांव ने, वो आपके गांव के रहायशी हैं, आपके गांव ने उन्हें मुंतखब करवाया, तो उन्होंने कभी आपसे पूछा या आपके गांव में उन्होंने कोई तरक्याती काम करवाया? बई सानू तो कोई चीज़ इत्थे नज़र नहीं आती। भावें वो साढ़े चक दे काम अच्छे होने चाहिए ने, दूसरे चक्कां दे ना होवन। साढ़े चक दे तो अच्छे होना। सड़क वेख लो, पानी इत्थे गोडे गोडे खड़ा होंदा जिस टाइम बारिश आती है ना, यह सारा पानी इत्थे खड़ा होंदा है। बिल्कुल इत्थे मिट्टी नहीं कोई पवा सकदा। ये हालात है साडी। किसी गल दी कोई सानू सहूलत कोई नहीं, किसी गल दी भी। सब तो वड्डी परेशानी सड़कां दी ते पानी दी, ये दो तो मजीद ने। ते बाकी बिल साडे जेडे आ रहे ने 20,000 असल बिल ते नाल 40,000 दे टैक्स ला के भेजते पे ने। गरीब आदमी कित्थों भरे? सानू मारन कुट्टन छड्डन बरींदे ही कोई नहीं। चोरियां लोग क्यों करते हैं? इसे गल्लों करते हैं बई हुकूमत ना इंसाफी कर रही है, हर बंदे नाल नजायज़ कर रही है। और शहबाज शरीफ तो कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत आने के बाद आवाम खुश है, खुशहाल हो गई है, हमने महंगाई कम कर दी है। क्या उनकी बात से आप मुतफिक हैं? कोई मुतफिक नहीं। शहबाज शरीफ तो बिल्कुल सरासर झूठ बोलता है, एक भी बात सही नहीं करता। वो जेडे 24 अरब के FI दे विच केस चलते पे ने, वो किधर गए? उन्हों का जवाब देवे ना वो। ते जितने नवाज शरीफ दे सन सारे वो खत्म करा ले। हुकूमत तो डाकू है आई आपदे केस माफ करावन वास्ते, होर इन्हां दा मकसद ही कोई नहीं सी। आवाम नूं एक डक्का भर सहूलत नहीं। पहले 150 नूं तेल मिलता सी, हुण 250 नूं 136-35 नूं मिलता पिया है। कोई आटा 100 तो उत्ते मिलता पिया है। और जरदारी साहब होरां ने उधर गंदम आखे जी चूहे खा गए ते बाकी पानी च रुड़ गई। और सारे बेईमान टोला कट्ठा होया। आवाम दे बारे च कोई नहीं बंदा सोचदा। यहाँ के सियासतदान जो है ना,
वो अपने पेट की खातिर ही करते हैं जो भी करते हैं। यहाँ के सियासतदान जो है ना, उन्हें वोट लेते वक्त तो हम याद आते हैं, उसके बाद हमारी ज़रूरत नहीं। नून लीग, हमारे अबाउजात जो है ना इंडिया से आए थे, हम मुस्लिम लीग की को वोट देते थे, चाहे उसके अंदर इंसान तो इंसान, कुत्ते का बच्चा भी खड़ा हो गया ना, हम वोट उसके गले में डाल देते थे। हमने कितने साल नून लीग को वोट दिए। यहाँ के हालात आपके सामने है, कोई सेवरेज नहीं, कोई सहूलियात नहीं। गैस 12 की 2 मील के फासले पर है, वहाँ गैस है, हमें गैस नहीं मिलती। सड़क की हालत आपने देखी, खानेवाल से लेके मखदूमपुर तक 2 दफ़ा इसका ठेका उठ चुका, 2 दफ़ा। ये इंतकामी कानून करने वाले ये जो नून लीग और ख़ासकर पीपल पार्टी का वो जियाला, जिसे खुदा पूछे और पूछेगा, दुनिया में भी जलील होंगे और आखिरत में भी जलील होंगे। इन्होंने मुल्क को बर्बाद कर दिया है। कहते हैं नून लीग के जियाले के क्यों बुरा है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में किसने डाला? पाकिस्तान को इस नहज पे ले जाके कि हमारे रोड जो हैं वो भी गिरवी हैं। मुल्क तो मुल्क के रोड, मुल्क का हर चीज गिरवी है। किसने रखा? नून लीग ने। कहते हैं 3 साल का या 3.5 साल का पीटीआई से हिसाब मांगो। वो ना मुरादो घर में तो कुछ भी नहीं छोड़ के गए, लूट के ले गए सब कुछ। इमरान खान ने आके मुल्क को बनाया है, उजाड़ा नहीं। कौन से मुंह से ये कहते हैं कि इमरान खान से हिसाब लो? कहते हैं जी वो तोशा खाना जो है, तोशा खाना से जरदारी ने कितनी गाड़ियां ली? नवाज शरीफ साहब ने क्या कुछ नहीं लिया? अगर इमरान खान ने तोशा खाना से कुछ लेकर बनी गाला वाला रोड जो सारी अवाम के काम आता है वो बनवा दिया तो क्या जुल्म है? जो पाकिस्तान में अमरीकी सफर के सिलसिले में हालिया दिनों में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, तो उसके बाद इमरान खान की मकबूलियत आसमान को छू रही है। इसमें कोई शक नहीं। ये 13 जमातें मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रही। हर ज़िमनी इलेक्शन में उनको शिकस्त हो रही है। तो इमरान खान का बयानी इस गांव में कैसा जारी है? इस गांव के अंदर जो है ना 90% लोगों का बयानिया इमरान खान के साथ है। 10% लोग हैं जो लकीर के फकीर हैं। पहले हमने देखा तारीख के तनाजुर में कि यहाँ से मुस्लिम लीग नून फतह याब होती रही है, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं करवाए, गांव के लोगों का हाल तक नहीं पूछा। इस वजह से लोगों ने मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह दी। भाई बात यह है, मैंने पहले भी कहा है, हमारे गांव का कुछ भी ना बनवाएं, लेकिन मुल्क को गिरवी तो ना रखते। इन्होंने तो मुल्क ही गिरवी रख दिया। हम भूख काट सकते हैं, अफलास काट सकते हैं, लेकिन ये जिल्लत जो इन्होंने अमेरिका के हाथों हमें दी है, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई भी जीरो इंसान जो शऊर रखता हो, क्या इन बेज़मीरे लोगों से जो कहते हैं हम भिखारी हैं, क्या लोग भिखारी हैं? ये कमीने भिखारी हैं। हम में क्या कहना है, बस अल्लाह फजे इस गाँव का। 30 साल हो गए, 40 साल हो गए इनकी हुकूमत रही है। अहमद फील्ड बना बना कर साले थके नहीं है। पता नहीं ये कोई लंदन में नहीं है, अभी लंदन में इनके अहमद फील्ड हैं। इनके मेरे ख्याल में 22-23 मुल्कों में, तकरीबन सारे मुल्कों में इनके अहमद फील्ड हैं। अगर ये अहमद फील्ड बना कर नहीं रह जाए, अब बाकी कसर रहेगी आज। अब ये वो 4 महीने में करके सारा कुछ बस ये गांव, ये जो चौधरी फजल रहमान है, एमपी मुंतखब हुए 3 बार यहाँ से, तो वो मुस्लिम लीग नून के हैं, लेकिन उन्होंने कोई इधर काम नहीं करवाया। तो इधर जैसे लोग बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून का वजूद ख़त्म हो चुका है और लोग इमरान खान के बयानिया के साथ हैं, ये सच है? बिल्कुल वाकई सच है जी, 100% सच है। ये इंशाल्लाह बयानिया जो सा ना, ये अपना नून लीग वाले का ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, पिट चुका है। देखो जी, जो सा आदमी लालची हो ना, लालची हो, उसका क्या बयानिया चला, उसका कोई बयानिया नहीं। बाकी बयानिया तरीके इंसाफ है, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल सही चल रही है। अल्लाह का हुक्म 100% इंशाल्लाह ताला। मैं वो तो कह गया ना 90%, मैं कह रहा हूँ इंशाल्लाह 100% अल्लाह के हुक्म था।
ये तो देखते फिरते रवांगे भी वो Oh, why not? Absolutely. चलो जी। मैं तो थापियों के बारे में बोलूंगा। 50 रुपये मान थापियां ने। चाचा तू बोल। एक्चुअली बात ये है कि यहाँ जो बड़ी हमारी बरादरी बेस पे है लोग रहते हैं और हमें उनके पीछे वोट देना पड़ता है। हर दफ़ा कोई ना कोई मजबूरी इस तरह आ जाती है कि हम लोग अपनी मर्ज़ी से वोट नहीं डाल सकते और बाद में होता ये है कि लोग वोट ले जाते हैं और बाद में हमारे चक की खैर खबर लेने वाला कोई नहीं होता। इसीलिए हम आज से नहीं, ये हमारे साथ 12 चक है, तकरीबन 1.5 किलोमीटर पे है। गैस यहाँ आई हुई है 10 साल से और यहाँ कोई भी किसी तरह का भी किसी ने भी यहाँ का आने का गैस लाने का मतलब है नहीं इरादा या मतलब है। पानी का जो फिल्टर प्लांट है एसपी है चौधरी फजल रहमान इस गांव का बेटा है, तो उसने सरकारी फंड से कौमी खजाना से बहुत पैसे लिए हैं, लेकिन उसने यहाँ कोई तरक्याती काम नहीं करवाया। वो तरक्याती काम तो आपके सामने है, यहाँ पानी पीने के लिए अवेलेबल ही नहीं है, लोग पैसों से पानी लेते हैं और बस आपको क्या बताएं कि बीमारियां जन्म ले रही हैं, लोग तरह तरह की बीमारियों में घिरे हुए हैं और यहाँ किसी भी तरह की कोई सहूलत का ख़ास कर कोई वो नहीं है, इंतज़ाम ना किया ना नालियों की सफाई का है। अभी कोई 2 दिन हुए हैं सफाई करने के लिए आए थे, वो हुई है। उसके अलावा हमारे चक में सहूलत का बहुत फुकदान है। पानी फ़िल्टर है तो ये ज़रूरत है हमारी इस वक्त। आज से कुछ 10-15 साल से पानी ख़राब है और तमाम जितनी भी मतलब आवाम है हमारी इसी डिप्रेशन और परेशानी में है। लोग पैसों से जो जिनके पास वसाइल हैं वो पैसों से पानी ले लेते हैं, जिनके पास वसाइल नहीं हैं वो लोग अपने वही जो पानी गंदा है वो पी लेते हैं और बच्चे तरह तरह की बीमारियों से शिकार होते हैं। कि बच्चियां दा बहुत बड़ा मसला है जी कि गरीब लोग ऐसे ने कि किराया रक्शियां दा नहीं भर सकते। 3-3 हज़ार रुपया 4-4 हज़ार रुपया 1500 हज़ार बच्चे दी फीस हैगी है, लेकिन गौरमेंट दा 10 चक दे अंदर स्कूल नहीं हैगा। इतने अरसे तो दुनिया बहुत कोशिश कर रही है लेकिन इन्हों कुछ हासिल नहीं होया। उस तो बाद पानी की बहुत बड़ी किल्लत है, लोग बीमार हो जाते हैं इत्थों दा पानी पी के। 3-4 किलोमीटर तो दूरों पानी लैके आते हैं, पानी लियान वास्ते कोई वसाइल नहीं, जिन्हों के घर बच्चे नहीं हैं वो माइयां परेशान होंदियां ने पानी किस तरीके मंगाइए। उस तो बाद सूई गैस वाला मसला बहुत बड़ा है कि आसे पासे हर जगह ते सूई गैस मौजूद है लेकिन 10 चक के अंदर सूई गैस मौजूद नहीं। वादा कर देंगे ने लेकिन वड्डे लोग इस चीज़ का नोटिस नहीं लै सकते। जी इधर जो चौधरी फजल रहमान है यहाँ के वो गांव के रहायशी हैं और उनके वाल साहब थे वो भी इधर के रहायशी थे। उनके वाल साहब पहले एमपी बने, वो 2-3 बार वो खुद बन चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी गांव का चक्कर लगाया या नहीं और उन्होंने कोई सहूलियत दी या गांव वालों की बात सुनी या नहीं? नहीं बात सुनी, ना किसी चेयरमैन ने बात सुनी, ना काउंसलर ने बात सुनी। यहाँ ना पानी की सहूलत है, ना कोई गैस की है, ना कोई सड़कों की सहूलत है, ना कोई नालियों की सहूलत है, किस चीज़ की सहूलत नहीं है, इसलिए बहुत तंग है। आप क्या कहना चाहेंगे सियासतदानों को, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? सियासतदानां नूं चाहीदा जी काम करन, गरीब आवाम दा काम करनगे ते असीं भी उन्हां नूं अच्छा जाणांगे, वोट पावांगे। साडे ਚੱਕ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, उन्हां नूं ਚਾਹੀਦਾ साडे ਚੱਕ 'ਚ ਆਉਣ, साडी आवाम की इस हाल 'ਚ गुजर रही है वो आवाम दा नज़रिया लैण। उस तो बाद असीं भी उन्हां नूं अच्छा जाणांगे, वोट देवांगे उन्हां नूं। अगर आंदे ही नहीं तो फिर असीं उन्हां नूं ठीक है ना। ये चौधरी फजल रहमान का गांव है, समझ आइए, सबसे महरूम हमारा 10 है ना। इसमें साफ पानी है ना गलियों का निज़ाम है। आप देख रहे हैं, कैमरा इधर दिखाएं ना, आपको पता चल जाएगा। सबसे ज़्यादा हेपाटाइटिस के मरीज़ 10 में है। ठीक है, अगर आपको इस चीज़ का नहीं, किसी को इल्म नहीं है, यहाँ आके टेस्ट करवा लें, तकरीबन 95% बंदों को हेपाटाइटिस निकलेगी। वो
इस वजह से कि पानी ख़राब है, नीचे का पानी ख़राब है, फिल्ट्रेशन है नहीं। अगर कोई लेके आता है दूर से तो उसे कास्ट पड़ती है, पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ महंगी है, इसलिए आवाम यहाँ की महरूम है। फजलमान इसी गांव का ये, ठीक है। आज तक वो आया नहीं है, ना उसने पानी का फिल्टर प्लांट दिया हमें, बहुत दूर से जाके लेके आते हैं पानी। और जितना भी इधर पानी का इस्तेमाल करते हैं लोग वो अक्सर बीमार हो जाते हैं, बच्चे वगैरह भी। और दूसरा गांव में जो प्रॉब्लम है मेन, और इधर का जो ट्रांसफार्म जल जाए ना जी, वो ये नहीं हमें सहूलत मिलती जो किसी को बुला के वो लगवा लें फ़ौरन। सारे 300-300 रुपया मोहल्ले वाले देते हैं, जो गरीब बेवा औरतें हैं वो साथ वाले घर हैं, उनसे भी 300-300 रुपया लेके और ट्रांसफार्म लेके आते हैं। हमें कोई सहूलत इधर मिल रही, किसी किस्म का प्रॉब्लम मतलब मसला नहीं हल हो रहा इधर। ये ट्रांसफार्म अगर जल जाए तो ये हुकूमत की तरफ से ठीक होता है, ये आपसे पैसे लिए जाते हैं? हुकूमत वाले इधर ना आते हैं ना जाते हैं कंप्लेन करने के लिए, ठीक है। हमारा 300-300 रुपया फी घर देते हैं इकट्ठा करके, और उनको जो इधर बनते हैं नंबरदार कह रहे हैं, बडेरे कह रहे हैं हमारे गांव के, वो 300-300 रुपये लेके, और उसके हमें किसी के भी सियासी पार्टी का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, क्योंकि गरीबों के लिए वोटों के लिए बनते हैं, गरीबों में ना आते हैं ना इसके मसले हल करते हैं, ठीक है। नून लीग वालों ने इधर बिल्कुल नहीं रिस्पॉन्स कर रहे, ना हमें कोई सहूलत दे रहे, फिल्टर की ट्रांसफार्म को जल जाए, कोई भी हमारा मसला हल नहीं कर रहे। यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये गांव गढ़ रहा है पहले, क्योंकि वो जो एमपी है नून लीग का वो भी इसी गांव का है। तो अब यहाँ लोग नून लीग को सपोर्ट करते हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? अभी जो हम लोग अपना मसला हल बताएंगे जी, जो यहाँ पे जो मोहल्ले वाले हैं ना, लोग टोटल इमरान खान को सपोर्ट करेंगे। नून लीग वाले ना हमारे पास आते हैं, ना आ जाए ना कल आए, क्योंकि मसला हमने ये हमारे यहाँ तो सियासतदानों ने फिलहाल तो कोई सहूलियात नहीं दी। वो आते तो हैं जब इलेक्शन का वक्त होता है तो उस वक्त आते हैं, तो इलेक्शन के बाद जब इलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद अवाम का सब्ज़ बाग दिखाते हैं, चले जाते हैं। और यहाँ पे ना तालीम की सहूलियात है, ना खेल के ग्राउंड है, और प्राइमरी तक स्कूल है। हालांकि इतना बड़ा चक है, 4-5 हज़ार आबादी है, और प्राइमरी स्कूल है बच्चों का, वहाँ भी बैठने की सही जगह नहीं है, ना वहाँ पे फर्नीचर पूरा है, ना बिजली का बिजली की पूरी है। नाजरीन, आपने सुना और देखा इस गांव के चक नंबर 10 AH के लोगों की आपने राय सुनी कि लोग किस कदर तंग हैं और किस कदर शदीद गुस्से में हैं लोग। नाजरीन, ये तारीख के तनाजुर में देखा जाए तो ये गांव मुस्लिम लीग नून का गढ़ हुआ करता था, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के MPA चौधरी फजल रहमान का ये घर है। वो 3 दफ़ा मुस्लिम लीग नून के टिकट पर यहाँ से मुंतखब हुए, और उससे पहले उनके वालिद चौधरी फरजंद वो भी मुस्लिम लीग नून के टिकट पर 2 बार MPA मुंतखब हुए, और लोगों ने उनको यहाँ से कामयाब करवाया। लेकिन पाकिस्तान में माजी में, बल्कि माजी करीब में जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, उसके बाद लोगों ने मुस्लिम लीग नून की महंगाई से तंग आकर नून लीग को खैरबाद कह दिया, और इमरान खान के बयानिए के साथ लोग खड़े हैं। और 75 साल तारीख में यहाँ पे इस गांव में सियासतदानों ने कोई बुनियादी सहूलियात नहीं दी, यहाँ कोई सहूलत फराम नहीं की, यहाँ तक कि साफ पानी के फिल्टर प्लांट का एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, लेकिन सियासतदानों ने वो भी उनको नहीं दिया। ये लोग इतने तंग हैं, यहाँ से दूर दराज गांव में जाकर ये पानी लेके आते हैं, वो भी पैसों से पानी लेके आते हैं। यहाँ गैस नहीं है, बच्चे और बच्चियों का स्कूल हाई तक नहीं है। यहाँ से नौजवान बच्चियाँ दूर दराज इलाकों में तालीम हासिल करने के लिए जाती हैं। उसके अलावा यहाँ सेहत का बुनियादी कोई हस्पताल नहीं है, और ना कोई सरकारी तौर पे डिस्पेंसरी है। यहाँ तो इस गांव में चौहान राजपूत बरादरी की अक्सरियत है, और जिस भी कैंडिडेट को चौहान बरादरी ने सपोर्ट किया उसने यहाँ से विन किया, उसकी कामयाबी यहाँ से हुई उस सियासतदान की। लेकिन हालिया रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद चौहान बरादरी सियासी तौर पे 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। मैं सियासी तकसीम की बात कर रहा हूँ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इधर लोग खड़े हैं। आपने खुद भी देखा, लोगों की राय भी जानी, और यहाँ लोगों के जो
बुनियादी सवाल थे वो भी आपने सुने, लोगों ने सवाल उठाए और सियासतदानों से जवाब मांगे। मोहम्मद खान डहा जो 10 साल से मुसलसल इक़्तिदार में है और यहाँ से MNA मुंतखब होता है, उनसे लोगों ने सवाल किए कि उनको लोगों ने कभी इधर नहीं देखा, नौजवानों ने तो उनकी शक्ल ही नहीं देखी। बिल्कुल इसके कसूरवार सियासतदान भी हैं और यहाँ की वडेरा शाही है, ख़ुसूसी तौर पे जो लोग अपने ज़ाती मफाद को तरजीह देते हैं सियासतदानों को, यानी वोट दिए और लोगों को ऐसे समझ लें जैसे बेच दिया सियासतदानों को, वो बेच देते हैं अपने मफाद के लिए, अपने अपने काम लेते हैं और किसी का फंड नहीं दिया और ना चक्कर लगाया। ना ही यहाँ के जो वडेरा सिस्टम है, ये उनको ज़रूरत भी नहीं है ना, वडेरा सिस्टम खुद ही कह देते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ आने की, हम जो बैठे हैं। वो वोट आते हैं 5 साल बाद, वो लोगों को लॉलीपॉप जो दिया वो बस वोट दिलवा दिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ये पिछले इलेक्शन में भी आपने देखा ऐसा नहीं हुआ और अब नेक्स्ट भी ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और लोग भी जानते हैं कि हम इंशाल्लाह बेलौस और अपने मफाद को पीछे रख के हम लोगों के मफाद की खातिर ये काम कर रहे हैं।